प्यारे बच्चों, क्लास 11th चैप्टर नंबर 7 रास, प्रावधान और संचय। इस चैप्टर के टोटल अब तक आप 8 पार्ट देख चुके हैं, जहां आपने इसके सभी एग्जाम्पल्स के साथ साथ लघुरात्मक प्रश्न और आंकिक प्रश्न 1, 2, 3 मैंने आपको करवा दिए हैं। प्यारे बच्चों, इस पार्ट 9 में मैं आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 लेकर आया हूं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और देखते हैं 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4, बर्लिया लिमिटेड ने 1 जुलाई 2015 को एक पुरानी मशीन 56,000 में खरीदी। 24,000 रुपये इसकी मरम्मत पर और 5,000 रुपये इसको लगाने पर खर्च किए। यानी मशीन की अगर मूल लागत की बात करूं तो मूल लागत जो इसकी कितनी बन रही है, वो बन रही है 56,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000, 5, 2, 7, 1, 8, 85,000 रुपये इसकी मूल लागत बन रही है। 1 सितंबर 2016 को अगले वर्ष एक और मशीन हमने खरीदी जिसकी कीमत थी 2,50,000 और 10,000 इसकी स्थापना पर खर्च। यानी इसकी मूल लागत की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगी 2,50,000 प्लस 10,000 बराबर 2,60,000। टोटल 2 मशीन आपके पास है जिनका प्रयोग आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं। 10% वार्षिक दर से मूल लागत पद्धति पर, यानी सीधी रेखा विधि से 31 दिसंबर खाते 31 दिसंबर को बंद हो रहे हैं, रास लगाना है और आपको मशीन खाता बनाना है 2015 से 2018। और दूसरा आपसे पूछ रहा है राशित मूल्य पर क्रमागत राश विधि का प्रयोग करना है और 2015 और 16 का आपको मशीन खाता तैयार करना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सीधी रेखा विधि से। सीधी रेखा विधि से तैयार करते हैं मशीन खाता। सबसे पहले बात करूं 2015 जुलाई 1 टू बैंक कितना 56,000 टू बैंक कितना 24,000 टू बैंक कितना 5,000 टोटल 85,000। खाते बंद होंगे 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। कितने महीने? जुलाई से दिसंबर, 6 माह के लिए आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है प्रथम वर्ष में 85,000 का 10% 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4,250 रुपये, 4,250 रुपये। और आप क्या निकाल लेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 85,000 में से 4,250 जाएंगे 750, 80,750। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 80,750। हमने सितंबर में किस तिथि को? सितंबर में एक मशीन और खरीदी टू बैंक 2,50,000 प्लस
10 2,60,000। 2016 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। द्वितीय वर्ष की मैं बात करूं, द्वितीय वर्ष 85,000 का तो 10% लग जाएगा 8,500। और दूसरी मशीन जो है 2,60,000 उसका 10% कितने महीने के लिए? सितंबर। आपकी कितनी है? एक सितंबर है। 1 सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने? 4 महीने का। कितने महीने का बच्चों? 4 महीने का। 4 कम 4 4 3 12, 2 0 से 2 0, 6 चौका 6 5 30, सॉरी 3 का दिन है, 3 6 24, 3 6 18, 3 6 18, 24, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, कितना हो जाएगा? 6 6 6 5 11 अस्सी का 1 15, 1 51 66, 1 51 66। आपके पास क्या बच जाएगा? बैलेंस CD कितना टोटल लगाएंगे? 750 0 340 750, 340 750 15166 4, 14 में से 6 गए तो 8, 6 में से 1 गया 5, 10 में से 5, 3 में से 1 2, 2 25 584, 2 25 584। दोबारा से लगा लेते हैं एक बार। 3,40,000 माइनस 15,166, 4 3 40 750, सॉरी 3 40 750, 14 में 6 गए 8, 6 में से 1 गया 5 5, 3 3 में से 1 गया 2, 3 25 584, 3 25 584। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2017 जनवरी 1 2 बैलेंस ब्रोट डाउन 3 25 584। 2017 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना? तृतीय वर्ष की बात करूं, तृतीय वर्ष में डेप्रिसिएशन, और यही आपका क्या हो जाएगा? चतुर्थ वर्ष में भी हो जाएगा। कितना? 85,000 का 10%, 8,500, और 2,60,000 का 10%, 26,000। टोटल लगाऊं 500, 4 34,500, 34,500। बैलेंस निकालूंगा 3 25 584, 34,500, 840192 291 बाय बैलेंस CD 291,084। यहाँ हमारा 3 वर्ष का बन चुका है। 1 वर्ष का और बनाना है। 1 वर्ष का बनाने के लिए चलिए 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 291 291,084। ईयर एंडिंग 2018 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 34,500।
34,500 ही डेप्रिसिएशन होगा। हम माइनस कर देंगे 34,500, 8 4 5 6 8 में 3 256 584, 256 बाय बैलेंस कैरी डाउन 256 584। तो प्यारे बच्चों, आपने अब पूरी तरह से नोटिस किया कि यहाँ हमारे पास दो मशीन थी। पहली मशीन जुलाई में खरीदी गई थी और दूसरी मशीन अगले साल सितंबर में खरीदी गई थी, और डेप्रिसिएशन जो लगाना था वो प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को स्थायी किस्त विधि से लगाना था। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की ओर, जहाँ आपको डेप्रिसिएशन क्रमागत राशि विधि से लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। 2015 जुलाई 1 टू बैंक, कितना है टू बैंक आपका? टोटल यहाँ से ले लेते हैं हम पूरा का पूरा 85,000। 2015 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन कितने महीने का? 6 महीने का, 10% आ जाएगा 4250। आगे क्या निकालना है? बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 80,750, जैसा कि हमने पिछले वर्ष में भी ज्ञात किया था। 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 80,750। हमने सितंबर 1 को एक और मशीन खरीद ली जिसकी वैल्यू थी 2,60,000। 2016 दिसंबर 31 आपको लगाना है डेप्रिसिएशन। आपके पास है दो मशीनें, हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। कौन सी? द्वितीय वर्ष। द्वितीय वर्ष में क्रमागत शेष विधि से लगाना है 80,750 का 10%, ये जाएगा 8,075, और 2,60,000 का 10% 4 महीने के लिए हो जाएगा 6,666। 7 6 5 11 1 7 दून 14 का 4 हासिल का 1 7 14, आपका आ जाएगा 8,075 6,666। टोटल लगाऊंगा यह आ जाएगा 14,741। आगे आपका क्या निकालना है? बैलेंस CD। बैलेंस CD घटा दूंगा 2,60,000 प्लस 80,750, टोटल हो जाएगा 3,40,750 माइनस करना 14,741। 9 0 0 6 3 3 3,26,009। तो ये था आपका बैलेंस क्रेडिट डाउन। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, जब स्थायी किस्त विधि से मूल्यह्रास लगाया जाता है तो मूल्यह्रास संपत्ति की मूल लागत पर लगाया जाता है, लेकिन जब मूल्यह्रास आपका क्रमागत शेष विधि से लगाया जाता है तो मूल्यह्रास उसके राशित मूल्य बचे हुए मूल्य पर लगाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा लिमिटेड ने 1 जनवरी 2014 को एक मशीन 3,70,000 में खरीदी। स्थापना पर 50,000 खर्च किए। 1 सितंबर 2014 को एक और मशीन 3,70,000 में खरीदी। 1 मई 2015 को एक और मशीन 8,40,000 में खरीदी। 31 दिसंबर को 10% वार्षिक दर से सीधी रेखा पद्धति से डेप्रिसिएशन लगाना है। आपको मशीन खाता बनाना है, और एक बार आपको बोला गया है राशि पर प्रावधान खाता भी बनाते हुए मशीन खाता और राशि पर प्रावधान खाता आपको बनाना है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली विधि मशीन खाता विधि। क्या है? 2014 जनवरी 1, मशीन कितनी? एक ही। 31 दिसंबर को खाते बंद। शुरू करते हैं। टू बैंक, इस पे कोई खर्चा 370 प्लस 50
4,20,000, 3,70,000 प्लस 50,000। इसी साल हमने 1 सितंबर को एक और मशीन खरीद ली, सितंबर 1, 2 बैंक, जिसका खर्चा 3,70,000। खाते बंद होंगे 2014 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। चलिए प्रथम वर्ष की बात करते हैं। पहली मशीन 4,20,000, उसका 10% कितना हो जाएगा 42,000। दूसरी मशीन 3,70,000, 10% कितने महीने के लिए हमने खरीदा है सितंबर में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। 4 × 12, 2 0 से 2 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियानो 3 तियानो 3 तियानो 42, 54,333, 54,333 निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस कर देंगे, इसका टोटल लगाएंगे 7,90,000। 7,90,000 में से माइनस करेंगे 54,333, 667, 9 में से 5 गए 4, 7,46,000, 7,46,667। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2015 जनवरी 1, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 7,46,667। 2015 में एक और मशीन हमने खरीदी मई 1, 2 बैंक, मशीन कितने में खरीदी 8,40,000। 2015 दिसंबर 31, कौन से वर्ष की बात चल रही है हमारे द्वितीय वर्ष की। द्वितीय वर्ष में पहली मशीन 4,20,000 का 10%, साल भर का 42,000। दूसरी मशीन 3,70,000 का 10%, 37,000। तीसरी मशीन 8,40,000 का 10%, डेट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने 8 महीने। 4 दूनी 8, 4 × 12, 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 7 21, 3 8 24, 2 0 3 0 गुणा 2 56,000, यानी 42,000 प्लस 37,000 प्लस 56,000, 7 7 6 13 14 15 का 5 हासिल का 1, 5 5 10 3 13, 1,35,000 का हो जाएगा डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन 1,35,000। बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस CD, इधर का जोड़ लगाएंगे 6676815, 158, 1586, 667, इसमें से 1,35,000, 667,154, 14,51,667। आपका बैलेंस भी बढ़ जाएगा 14,51,667। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2016 जनवरी 1, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,51,667 रुपये। साल खत्म होगा 2016 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन। क्लियर है, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हमें 30 वर्ष का डेप्रिसिएशन
लगाना है। कौन से वर्ष का बच्चों? तृतीय वर्ष का। प्रथम मशीन पर 42, द्वितीय मशीन पर 37 और तृतीय मशीन पर 84, क्योंकि तीनों मशीनों पर आपको डेप्रिसिएशन 10% की दर से लगाना है। सीधी रेखा पद्धति 7 4 11 12 13 का 3 हासिल का 1 8 4 12 13 14 15 16 1,63,000। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे 1,63,000। बैलेंस आपको निकालना है 1,451,667 1,451,667 माइनस 1,63,000 667 11 11 में 3 गए 8 15 14 14 में 6 गए 8 13 13 में से 1 गया 12 12 88 बाय बैलेंस CD 12 88 667। चौथे वर्ष की ओर चलूँ तो चौथे वर्ष में मुझे बनाना है सबसे पहले 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस BD कितना 12 88 667। 2017 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 1,63,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन सीधी रेखा पद्धति से लगाया जाना है। आ जाएगा बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD निकाल लेंगे और आपका तैयार हो जाएगा मशीन अकाउंट। प्यारे बच्चों, ये हमने मशीन अकाउंट तैयार किया जो कि आपको डेप्रिसिएशन इसी खाते से लगाना था। अब हम पढ़ते हैं जब डेप्रिसिएशन के लिए हम अलग से खाता तैयार करना है। सबसे पहले 2014 डेट क्या थी? 2014 की जनवरी 1। 2014 जनवरी 1 टू बैंक कितना था? टू बैंक में 4,20,000। ठीक है, 4,20,000। फिर सितंबर 1 टू बैंक कितना था? 3,70,000। टोटल कितना हो गया? 7,90,000। खाता बंद होगा 2014 दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD 7,90,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 7,90,000। मई 1 टू बैंक 8,40,000। टोटल लगाएंगे 16,30,000। 2015 दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD 16,30,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 16,30,000। 2016 दिसंबर 31 बाय बैलेंस BD 16,30,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस BD 16,30,000। 2017 दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD 16,30,000। तो प्यारे बच्चों, हमने इस मशीन खाते में डेप्रिसिएशन नहीं लगाया क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक अलग अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार है। बनाते हैं 2015 दिसंबर 31 सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन मैं यहीं से ले लेता हूँ। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था बच्चों? 54,333। $54,333। बैलेंस निकाल लेंगे 2015 दिसंबर 31 टू बैलेंस CD 54,333।
बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2016 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,333 दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD। सेकेंड ईयर में आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया बच्चों? सेकेंड ईयर में आपका डेप्रिसिएशन था टोटल 1,35,000। सेकेंड ईयर का आपका डेप्रिसिएशन था 1,35,000। टोटल लगा देंगे टू बैलेंस CD 189,333 2016 दिसंबर 31 2017 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD 1,89,333 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 2017 दिसंबर 31। कितना डेप्रिसिएशन था आपका? पहले ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में था 1,63,000। टोटल लगा देंगे 333 हासिल का 1, 8 से 14 15 का हासिल का 1, 3,52,000। बैलेंस को आगे ले जाएंगे 2017 दिसंबर 31 टू बैलेंस CD। प्यारे बच्चों, जब हम डेप्रिसिएशन पर प्रावधान खाता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम इस खाते में केवल उनसे संबंधित डेप्रिसिएशन को ही दिखाते हैं। आगे चलते हैं 2018 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD। कितना था बैलेंस BD? 3,52,333। डेप्रिसिएशन लगा देंगे, लास्ट का साल है, यहाँ पर भी लग जाएगा 1,63,000 और आपका आ जाएगा बैलेंस CD 2018 दिसंबर 31। टोटल लगा देंगे 3,3,3,5,1,5। तो प्यारे बच्चों, आपने इस क्वेश्चन से जो बात सीखी वो ये सीखी कि जब मशीन अकाउंट हम बनाते हैं और उसी में अगर डेप्रिसिएशन आपको लगाना हो तो आप बाय डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड हमारा है, जब मशीन अकाउंट के साथ साथ आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला जाता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन और मशीन अकाउंट में मशीन की वैल्यूज़ दिखाई जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज़ाद लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2014 को 4,50,000 का एक फर्नीचर खरीदा। 1 अक्टूबर 2014 को 1 मार्च 2015 को इसने 3 लाख रुपए का एक और फर्नीचर खरीदा, 2 फर्नीचर। 1 जुलाई 2016 को 1 जनवरी 2014 को खरीदा गया फर्नीचर 2,25,000 में बेच दिया। पहला वाला फर्नीचर बिक गया। डेप्रिसिएशन 15%। कौन सी पद्धति से? क्रमागत पद्धति। खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। सबसे पहले फर्नीचर खाता और डेप्रिसिएशन खाता बनाना है, और दूसरे फर्नीचर निपटान खाता, फर्नीचर खाता वो संचित राशि खाता आपको तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पास 2 विधियों से सवाल को सोल्व करना है। एक बार जब आप निपटान खाता नहीं बनाएंगे और दूसरी बार जब आप निपटान खाता बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप निपटान खाता नहीं बनाएंगे तो फर्नीचर अकाउंट में सबसे पहले 2014 अक्टूबर 1 टू बैंक कितने का खरीदा? 4,50,000। दूसरा 1 मार्च 15 को, जबकि आपका साल खत्म होगा 2015 मार्च 31 को, तो यानी ये इसी साल का हिस्सा बन जाएगा। 2015
मार्च 1 टू बैंक। एक और फर्नीचर आपने खरीदा जिसकी कीमत है 3 लाख रुपए। आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनाना है, इसलिए बाय बैलेंस CD 7,50,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,50,000। आपने जो बेची है मशीन है जुलाई में बेची है, जबकि आपका साल खत्म हो जाएगा 2016 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 7,50,000। क्लियर है? 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 7,50,000। 2016 में आपने मशीन को 2,25,000 में बेच दिया। 2016 किस डेट को बेचा? जुलाई 1 को। जुलाई 1 बाय बैंक कितने में बेचा? 2,25,000। हम इस खाते को यही ड्रॉप कर देंगे क्योंकि बेची गई मशीन पर डेप्रिसिएशन अभी हमें निकालना है और साथ ही निकालना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस। बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट की ओर। पहला साल जो ख़त्म होगा 2015 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। चलिए लगाते हैं डेप्रिसिएशन। प्रथम वर्ष का, प्रथम वर्ष के डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो प्रथम वर्ष में पहली मशीन अक्टूबर में मेरे पास आ गई थी 4,50,000 15% की रेट, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 कम से 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटा 2250, 2250 को 15 से गुणा किया, 0 15 × 75 7, 15 दूनी 30 7 37, 3 15 दूनी 30 33। दूसरी मशीन की अगर बात करूं तो मशीन की कीमत कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख रुपए की मशीन है। कितना परसेंट? 15%। कितने महीने का? 1 महीने का। 0 से 0, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 4 था 28, 7,500, 7,500 को 5 से गुणा करूंगा, 7 पंजे 35, 3,750। चार था 28, 4 पंजे 20, 750, 7 पंजे 35, 3750। टोटल लगाऊंगा 0 0, 7 दूनी 14, 15 5 असली का 1, 7 37,500। तो पहले साल का जो आपको डेप्रिसिएशन होगा 37,500। टोटल लगा लेंगे 37,500। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2015 मार्च 31 टू बैलेंस CD 37,500। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2016 अप्रैल 1, 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 37,500। जुलाई में आपने उस मशीन को बेच दिया, उस पर आप लगा देंगे पहले डेप्रिसिएशन। यहाँ लिख देंगे द्वितीय वर्ष। कौन सी विधि थी? क्रमागत। क्रमागत विधि में 4,50,000 में से 33,750 घटा देंगे, इसका आपको निकालना है कितना प्रतिशत? 15%। और डेट कितनी है बच्चों? डेट है आपकी जुलाई, अप्रैल मई जून। कितने महीने का?
3 चौक 12, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 0, 4 चौक 16, 0, 4 छंग 24, पॉइंट, 10, 4 दूनी 8, इसे मल्टीप्लाई करना है 15 से, 15, 15×75, 7, 15 दूनी 30, 7 37, 3, 15 छक्के 90 और 3 93, 9, 9, 15 चौक 60, 15, दशमलव लग जाएगा 3 के बाद, यानी हो जाएगा 15,610 रुपये। यहाँ लिख देंगे 15,610 रुपये। इस मशीन को हमने बेच दिया, इसलिए हम इसे ले जाएंगे कौन से खाते में? फर्नीचर अकाउंट में। टू फर्नीचर 2016 जुलाई 1। कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा इस पे अब तक? 33,750, 15,610, 0, 6, 49,360। और जो आपका बच गया, कौन सी मशीन बच गई आपके पास? 3 लाख, जिसमें माइनस कर देंगे 3750, कितने बचेंगे? 2,96,250 का 15%, 0 से 0 मल्टीप्लाई करते हैं। 15.75, 7, 15 दूनी 30, 7 3, 15 छक्के 90, 3 9, 15 नाम 135, 135 और 9 144, 4 14, 15 दूनी 30 और 14 44, एक के बाद दशमलव, 44,438। ये लगा देंगे 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 44,438। टोटल लगा लेंगे 8, 4, 15 5 हासिल का 1, 17 7 हासिल का 1, 6। यहाँ निकाल देंगे 2017 मार्च 31 टू बैलेंस CD माइनस कर देंगे। कितना आया था? 49,360। पैंसठ हजार, सॉरी 67,548 माइनस 49,360। 8, 14 में से 6 गए 8, 1, 17 में से 9 गए 8, 1, 18,188। यहाँ आ जाएगा आपका बैलेंस CD। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम ले आएंगे बाय प्रोविजन। कितना था प्रोविजन? 49,360। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस निकालते हैं। लागत कितनी थी? 4,50,000, जिसमें से आपको कितना माइनस करना है? सबसे पहले 2,25,000 में हमने इसे बेचा, कितना बच गया? 2,25,000। और इसमें से लेस करना आपको डेप्रिसिएशन, कितना? 49,360। कितना बच गया? 0, 4, 1, 14, 14 में से 9 गए 5, 11 में 7, 1,75,140 का आपको हो गया लॉस बाय PNL।
175 140 और बाय बैलेंस CD 3 लाख। तो प्यारे बच्चों, इस फर्नीचर खाते में आपने ध्यान से देखा, मैंने फर्नीचर को सिर्फ डेप्रिसिएशन से दिखाया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैंने अलग से प्रोविजन दिखाया। ये था आपका लाभ हानि। चलते हैं इसके दूसरे मेथड की ओर। जिस दूसरे मेथड में हमें दिखाना है 2000 कब से हमने खरीदा है, जहाँ पे हमें निपटान खाता भी तैयार करना है। चलिए करते हैं। 2014 अक्टूबर 1 टू बैंक कितने की मशीन थी? 4,50,000। एक और मशीन आपने खरीदी, कब खरीदी? 2015 मार्च 31 टू बैंक कितने की? 3 लाख। 2015 मार्च 31 बाय बैलेंस CD कितना? 7,50,000। आगे चलें। 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना? 7,50,000। 2015 2016 2016 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 7,50,000। आगे चलें। 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 7,50,000। 2016 जुलाई 1 आपने इस मशीन को बेच दिया, फर्नीचर को। ये चला जाएगा फर्नीचर डिस्पोजल अकाउंट में। कितना? 4,50,000। और क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस CD कितना? 3 लाख। क्लियर है प्यारे बच्चों? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आपका तैयार होगा। और आपको आगे बनाना है मशीन निपटान खाता। तो मशीन निपटान खाते में आप यहाँ ले आएंगे 2016 जुलाई 1 टू बैलेंस BD 4,50,000। 2016 जुलाई 1 बाय प्रोविजन 49,360। जो बचेगा बाय बैंक कितना? 2,25,000। और जो बचेगा वो बच जाएगा बाय PNL 1,75,140। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ क्या नोटिस किया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो दोनों में सेम बनेगा। फर्नीचर अकाउंट में हमने यहाँ पर जो फर्नीचर का जो अमाउंट था जो हमने सेल किया था उसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि जब डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना था तो हमने यहीं पर इस मशीन की सेल आउट की प्रोसेस पूरी की। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके एग्जाम्पल नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4, 5 और 6। आगामी वीडियो में हम आपके लिए शेष बचे हुए अंकित प्रश्न लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।